बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर कॉल ऑप्शन पे हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी। एक और सवाल है हमारे पास। ये कह रहे जनाब हेल, ये अब देखें पेपर में किस तरह सवाल आता है ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए। ठीक है जी। सर ये कह रहे जनाब हेल एंटर्स इनटू अ कॉल ऑप्शन, ठीक है जी, ऑन 1 May 2010 with Baird Investments which gives Hale the option to purchase 500, ये बीच में लिखना भूल गया हूँ सर मैं, 500 लरेडो स्टॉक्स एट 100 रुपीज़ पर शेयर। देखिए सर हमारी कंपनी का नाम है हेल, ठीक है। हमने एक ऑप्शन खरीदा है किसी कंपनी के स्टॉक पे, लरेडो नाम है स्टॉक उस कंपनी का जिसका हमने स्टॉक खरीदा। 500 स्टॉक हमने 500 शेयर्स हमने खरीदे, 100 रुपये पे खरीदे। हमने सर इरादा जाहिर किया कि हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं। 100 रुपये का एक शेयर है, एक्साइज प्राइस है, ठीक है। दिस ऑप्शन एक्सपायर्स एट 31 जुलाई 2010, ठीक है जी। ये डेट सही कर लेना भैया, ठीक है जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं दोस्त कि आपने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है जी। ऑप्शन है आपके पास सर कॉल ऑप्शन, ठीक है। कॉल ऑप्शन जो आपने लिया है मेरे बच्चों, आपके पास आज की डेट है 1 May। सर ये ऑप्शन जा रहा है 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक जा रहा है, ठीक है जी। अब मुझे बताएं सर, मैंने 500 शेयर्स खरीदने, ठीक है, और मैंने कॉल ऑप्शन में 500 शेयर्स खरीदने जिसकी एक्साइज प्राइस है कोई 100 रुपये। अच्छा, यहां पर आकर सर मेरी मर्जी में खरीदूं या ना खरीदूं। अगर मार्केट प्राइस कम हुई मैं खरीद लूंगा, सॉरी मार्केट प्राइस ज्यादा हुई तो मैं सर ऑप्शन में खरीद लूंगा। मार्केट प्राइस कम हुई तो मैं मार्केट से खरीद लूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है। अगर मैं देखूं तो सर मैं एक स्टेप आगे जाऊं इसमें सर, तो सर अगर मेरे पास यहाँ मार्केट प्राइस निकलती है ज़्यादा से 120 तो मैं ऑप्शन से ख़रीद लूँगा, और अगर मार्केट प्राइस निकली कम तो मैं सर इसको मार्केट से ख़रीद लूँगा, ठीक है। अच्छा, मैं इस सवाल में अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक अमेरिकन ऑप्शन है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय अमेरिकन ऑप्शन? अमेरिकन ऑप्शन सर किसी भी दिन एक्साइज हो सकता है, किसी भी दिन एक्साइज हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो मेच्योरिटी पे एक्साइज हो। सर अगर ये यूरोपियन ऑप्शन होगा मेच्योरिटी पे एक्साइज होगा, बस ये डिफरेंस याद रखना। ऊपर मैंने आपको सवाल अभी थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में करवाया है सर, वो कॉल ऑप्शन हमने यूरोपियन स्टाइल पे रखा था, यानी मेच्योरिटी पे एक्साइज हो रहा था। अब मैं इसको मेच्योरिटी से पहले एक्साइज करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपको मैं मूवमेंट दे रहा हूं सर। जो स्पॉट है कहां गया सर? अच्छा जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर डे वन पे स्पॉट प्राइस सवाल में गारंटी गिवन नहीं है, वो भी सर 100 रुपये है, ठीक है जी। ऑप्शन की डे वन पे फेयर वैल्यू आपको पता है कितनी है जी, 4 रुपये। तो सर अगर मैं एक काम करूँ, मैं इसको सर ड्राफ्ट करना शुरू करूँ, स्पॉट ऑन 1 May 100 रुपये, कॉल ऑप्शन की वैल्यू 4 रुपये, ठीक है जी। फिर ओवर द पीरियड ये हुआ कि जब हम 30 जून पे पहुंचे तो सर स्पॉट 120 पे चला गया था। इसका मतलब है सर शेयर महंगा हो गया, तो सर मेरे ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि मुझे तो सस्ता मिल सकता है इसमें ही। सर ऑप्शन की वैल्यू अपेरेंटली हो गई 21.5। सर फिर हम पहुंचे किस डेट पे? वो कह रहे जनाब इसने 15 जुलाई को शेयर परचेज कर लिए इंस्टेड ऑफ 31 जुलाई, ठीक है जी। 15 जुलाई को उसने शेयर परचेज कर लिए, ठीक है जी। उस दिन फेयर वैल्यू थी 115 और ऑप्शन की वैल्यू थी 15.7। इकतीस जुलाई तक हम लेके ही नहीं गए इसको, ठीक है जी। आप इससे चेक करेंगे सर 100 रुपये वाला शेयर 115 पे चला गया, ठीक है जी। उसूलन सर ये कॉल ऑप्शन की वैल्यू 15 होनी चाहिए थी, क्योंकि सर आपको 100 रुपये वाला 115 वाला शेयर 15 रुपये में मिल रहा है, लेकिन सर 0.7 ये इसलिए आ रहा है कि अभी टाइम है इस कॉन्ट्रैक्ट को मैच्योर होने में। ये देखो तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बीएफडी वाले स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट होता है, एफआर में ये रेलेवेंट नहीं है कि आपको ये पता हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, इसमें फेयर वैल्यू का जो टाइम वैल्यू है वो कितना है, आपको पता नहीं होना चाहिए, बस आप फेयर वैल्यू के मोमेंट देखें। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास 1 May पे मैंने क्या एंट्री पास की होगी, कॉल ऑप्शन डेबिट कितने से भैया? सर 4 × 500। सर मेरे पास
2000 से, फिर कैश क्रेडिट कितने से 2000 से, डन। अब इसी तरह जब मैं 30 जून पे पहुंचा तो कॉल ऑप्शन की फेयर वैल्यू बढ़ चुकी थी, कितने पे चली गई थी सर? 21.5 में, 17.5 बढ़ गई तो सर सर अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 17.5 इंटू इज 8750। अब ये सारा गेन पीएनएल में जा रहा है क्योंकि हर डेरिवेटिव आइटम या हर डेरिवेटिव जो है वो एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। फिर अब इसके बाद मुझे बताएं सर ये प्राइस नीचे आई, नीचे आ गई सर, नीचे आई सर, कितना नीचे आई जनाब? 5.8 नीचे आई सर। तो मैं क्या करूं अब? पीएनएल डेबिट 15 जुलाई को, ठीक है, 15 जुलाई को मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूं सर। मेरे पास सर कोई 5 रुपए 80 पैसे मल्टीप्लाई में 500, ये आता 2900 रुपीज। ये लॉस हुआ सर मुझे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना है कॉल ऑप्शन का, तो आप कहोगे सर 15.7 इंटू 500, ये है सर 7850, ये आपके पास है कैरिंग अमाउंट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। केस ए, मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। अगर मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा सर इन्वेस्टमेंट्स डेबिट एट फेयर वैल्यू, ठीक है जी, कितना भैया? 115 रुपए के शेयर में सर, इंटू 500, कितना बनता है ये? सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 57,500 से। सर मैं कैश क्रेडिट कर रहा हूं, सर मैंने ये शेयर 100 रुपए में खरीदा होगा, 500 शेयर हैं, $50,000, कॉल ऑप्शन खत्म सर, इसकी वैल्यू है 78,550, ठीक है। अब ये एंट्री इसलिए बैलेंस नहीं हो रही है, इसलिए बैलेंस नहीं हो रही है क्योंकि सर आप इसको मैच्योरिटी से पहले एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है जी। तो मुझे बताएं सर मेरे पास लॉस आ रहा है कितने का, कितने का लॉस आ रहा है? 350 रुपए का। इसका मतलब यार आप इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप एक शेयर 100 रुपए आप उसके एक्साइज प्राइस पे कर रहे हो और सर आप उसके लिए कोई 15.7 का ऑप्शन भी सरेंडर कर रहे हो, ये दोनों मिला के हो जाते हैं 115.7 और आपको जो शेयर मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू 115 है। तो सर आप 115.7 की चीज़ दे रहे हो और बदले में ले रहे हो 115 की चीज़, तो ये एक बुरा सौदा है। इसको अभी ऑप्शन एक्सरसाइज करने से आपको लॉस हो रहा है सर। ये याद रखिएगा कि अमेरिकन ऑप्शन जब भी एक्सरसाइज होता है दरमियान में थोड़ा सा लॉस ज़रूर होता है क्योंकि सर एक्सरसाइज होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ 15 रुपये क्योंकि आपको 100 रुपये वाला 115 वाला शेयर 15 रुपये में मिला है, लेकिन सर आपकी जो ऑप्शन की फेयर वैल्यू 15.7 है। ये मसला रहेगा, ठीक है। एक्सरसाइज करते अगर मैच्योरिटी पे ये मसला नहीं आता। अगेन आपको बता दूं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आई है वो रिकॉर्ड करनी है, जो चीज़ गई है उसको रिकॉर्ड करना है, दरमियान में जो डिफरेंस है वो चार्ज ऑफ हो जाएगा। सर बी मैं इन कैश करवा लूँ, ठीक है जी, अगर मैं इन कैश करा लूँगा मैं एंट्री क्या पास करूँगा? कैश डेबिट 15,700, कॉल ऑप्शन व्हाट इफ के मैं कैश लेने के बाद obtain कैश एंड देन क्या चीज? परचेज। कैश लेके फिर परचेज करो। अब इसमें फायदा हो जाएगा, वो लॉस फायदा होगा, चेक कर दें। कैश डेबिट कॉल ऑप्शन 15,700, फिर उसके बाद हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट डेबिट
सर 115 इंटू अब बताएं सर मुझे इफेक्टिवली इसके लिए कितने पैसे पे करना पड़े। ये 15,700 नहीं है भाई, क्या हो गया ये हमारे पास है 7,850। सॉरी, मैं कैरिंग अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई कर गया। इसको सही कर लेना भाई। अब बताएं सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास सर जो नेट अमाउंट निकली है मेरी बुक्स में से कैश की, कैश आया और कैश गया है ना, तो सर वो मेरे पास बनता है जनाब कोई 49,650। थोड़ा सा फायदा हो गया सर, थोड़े से शेष सस्ते मिल गए। तो बेहतर क्या है कि अगर कॉल ऑप्शन को दरमियान में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसको सेल आउट करके बेच के, ठीक है, जो पैसे हैं उसमें पैसे मिला के आप उसको एक्सरसाइज कर लें, रात दिन के आप उसको डायरेक्ट एक्सरसाइज करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कैलकुलेशन देख लीजिएगा इसकी।